अच्छा जी, कहते हैं प्रोस्पेक्टिव बायर्स बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर्स वांट टू हैव सच इन्फॉर्मेशन एज कैन हेल्प देम इन फाइनलाइजिंग देयर ऑर्डर्स। द इन्फॉर्मेशन में परटेन्स टू क्वेश्चंस अबाउट कैटलॉग्स, प्राइसेस, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ट्रेड। ठीक है। अच्छा, ये नहीं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई कंपनी या फर्म या ऑर्गेनाइजेशन किसी भी दूसरी कंपनी या फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिजनेस कैरी ऑन करना चाहती है, ठीक है, तो वैसे ही नहीं कर देती, उसको पहले कुछ इंक्वायरीज करनी होती हैं। ठीक है, जब वो इंक्वायरी से सेटिस्फाई हो जाती है तभी वो ऑर्डर प्लेस करती है और आगे फर्दर एक्टिविटीज़ कैरी ऑन करती है। ठीक है, तो सेम इज़ द केस इन सेल्स लेटर। कहते हैं कि सबसे पहले जो है सॉलिसिटेड सेल्स लेटर्स वो सेल्स लेटर होते हैं जो कि जब भी कोई आपसे कोई भी दूसरी फर्म या कंपनी या आपके जो बायर्स जो आपके कस्टमर्स जो हैं किसी चीज़ के बारे में जब आपसे इंक्वायर करते हैं, ठीक है, इससे पहले कि वो आपको किसी भी चीज़ का जो है वो ऑर्डर प्लेस करें, ठीक है, इससे पहले कि आप किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ उनको सेल आउट करें या कोई चीज़ आपसे खरीदें, ठीक है, किसी भी चीज़ का आपसे ऑर्डर प्लेस करें, ठीक है, इससे पहले वो क्या करते हैं कि अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं कि चाहे कि क्या उनको आपसे ये ऑर्डर लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो अपने आप को ये सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या करते हैं, आपसे कुछ इंक्वायरीज करते हैं। ठीक है, इंक्वायरीज किससे रिलेटेड हो सकती हैं, आपकी कैटलॉग से हो सकती हैं, आपकी प्राइजेस से हो सकती हैं, आपके टर्म्स और कंडीशंस और फेट्स के जरिए के लिहाज से जो है, के रेफरेंस से जो है वो आपकी इंक्वायरीज हो सकती हैं। ठीक है, जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद वो आपसे क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अंडरस्टैंड क्या करना है, वो कहते हैं कि सॉलिसिटेड सेल्स लेटर जो होते हैं, सॉलिसिटेशन का मैंने आपको मतलब बताया, टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये वो सेल्स लेटर होते हैं जो कि तब लिखे जाते हैं, ठीक है, जब आपका कोई भी बायर या कस्टमर जो है वो आपसे ऑर्डर प्लेस करने से पहले किसी भी चीज़ के बारे में इंक्वायर करता है, कंपनी की टर्म्स एंड पॉलिसीज के बारे में, प्राइजेस के बारे में या किसी भी चीज़ के और के बारे में। ठीक है, ऑर्डर प्लेस करने से पहले जब आपसे इंक्वायरी करता है, ठीक है, तो उस इंक्वायरी के बदले में आप क्या करते हैं, रिप्लाइज टू मैनी ऑफ दीज लेटर्स are actually sales letters since they are written with the view to attract the inquirers to the product of to the products offered by them। ठीक है, वो कहते हैं कि इन चीज़ का इन इस तरह के जो लेटर्स होते हैं जिन्हें उन वो आपसे किसी भी चीज़ की इंक्वायरी करते हैं, ठीक है, इनके रिप्लाई में जब भी कोई सेल्समैन, जब भी कोई मैन्युफैक्चरर, जब भी कोई रिटेलर, जब भी कोई सेलर जो लेटर लिखता है, ठीक है, और जिसमें वो जिस तरह से अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे प्रेजेंट करता है, उसकी तारीफ़ें करता है, उसकी क्वालिटीज़ बयान करता है, ठीक है, तो इस टाइप के जो सेल्स लेटर होते हैं उनको सॉलिसिटेड सेल्स लेटर कहा जाता है, क्योंकि ये वो सेल्स लेटर होते हैं जो कि आप तब लिख रहे होते हैं, ठीक है, जब आपको कोई भी बायर या कोई भी कस्टमर जो होता है वो किसी चीज़ के बारे में इंक्वायरी करता है और उनकी इंक्वायरी के बदले में वो आप क्या करते हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते करते आप क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को प्रेज़ भी करते हैं, उसकी तारीफ़ भी करते हैं, उसकी क्वालिटीज़ भी बताते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि ये 2 इन 1 का काम हो जाता है। यानी कि जब वो आपसे इन्फॉर्मेशन पूछते हैं तो आप उनको उस प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और साथ ही साथ अपनी कंपनी के उन्हीं प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ भी करते हैं, उनकी ख़ुसूसियात बयान करके। ठीक है, तो सेल्स लेटर का पर्पज़ क्या होता है, अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करना। ठीक है, तो जब भी कोई सेलर, जब भी कोई मैन्युफैक्चरर, जब भी कोई रिटेलर, ठीक है, अपने प्रोडक्ट की सेल्स के लिए जो लेटर लिखता है, ठीक है, अगर वो लेटर जो होते हैं किसी चीज़ की इंक्वायरी के बदले में लिखे जाते हैं, ठीक है, तो दे आर कॉल्ड सॉलिसिटेड सेल्स लेटर। ठीक है, इसी तरह जो है, जो हमारे पास दूसरे होंगे अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर, उनमें क्या होगा कि आपसे बायर कस्टमर किसी चीज़ के बारे में नहीं पूछेंगे। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, वो लेटर जो होते हैं पर्टिकुलरली जो है वो सही मायनों में सेल्स लेटर होते हैं, क्योंकि उनमें आप किसी की इंक्वायरी का जवाब देते हुए सेल्स अपनी प्रोडक्ट को जो है वो प्रेज़ नहीं कर रहे होते, उसके लिए सेल्स लेटर नहीं लिख रहे होते। ठीक है, बल्कि आप क्या करते हैं कि पर्टिकुलरली अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए खुद से लेटर लिख रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि वो जो अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर होते हैं वो किसी भी क्यूरीज का जवाब नहीं होता। ठीक है, क्यूरीज के जवाब में सेल्स लेटर नहीं लिखे जाते, बल्कि वो खुद इटसेल्फ जो है वो इनिशिएटिव जो होता है वो सेलर की तरफ से होता है अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए। ठीक है, तो सेल्स लेटर क्या होते हैं, वो लेटर्स होते हैं जो कि किस लिए लिखे जाते हैं, अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए, अपनी गुड्स को सेल आउट करने के लिए, अपनी सर्विसेज को सेल आउट करने के लिए। ठीक है, और ये जो लेटर्स होते हैं ये कौन लिखता है, ये लेटर जो होते हैं सेलर्स लिखते हैं, सप्लायर्स लिखते हैं, मैन्युफैक्चरर्स लिखते हैं, प्रोड्यूसर्स लिखते हैं, और किन को लिखते हैं, प्रोस्पेक्टिव बायर्स को या कस्टमर्स को लिखते हैं। ठीक है, जब यही सेल्स लेटर जो होते हैं किसी कंपनी की, किसी भी बायर की या कस्टमर की इंक्वायरी के बदले में लिखे जाते हैं। ठीक है, जब वो आपसे किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन रिक्वायर कर रहा होता है, ठीक है, तो जब आप उसको जवाब देते हैं तो वो सेल्स लेटर जो होते हैं सॉलिसिटेड सेल्स लेटर होते हैं, जिसमें आप उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते, उनकी इंक्वायरीज़ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए, उनकी इंक्वायरीज़ के जवाब देते हुए आप जो अपनी कंपनी को, अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ बयान कर रहे होते हैं ताकि वो सेल हो जाए। तो इस किस्म के जो सेल्स लेटर होते हैं दे आर कॉल्ड सॉलिसिटेड सेल्स लेटर। यानी कि सॉलिसिटेशन का क्या मतलब है, टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये वो लेटर होते हैं जिसमें आपका बायर या कस्टमर जो होता है वो आपसे किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछता है और उसके रिप्लाई में आप क्या करते हैं कि उनको उनकी क्यूरीज का जवाब देते हुए जो है वो आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है, तो सच काइंड ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड सॉलिसिटेड सेल्स लेटर।
ठीक है। पर्पस दोनों लेटर्स का, सेल्स लेटर्स का, चाहे वो सॉलिसिटेड हो या अनसॉलिसिटेड हो, पर्पस क्या होता है, अपनी कंपनी की प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना, ठीक है, अपनी सर्विसेज को, अपने आइडियाज़ को सेल आउट करना, ठीक है। लेकिन जब ये सेल लेटर जो होते हैं लिखे जाते हैं किसी इंक्वायरी के बदले में, ठीक है, तो दे आर कॉल्ड सॉलिसिटेड। और जब ये किसी इंक्वायरी के बगैर खुद से इनिशिएटिव लेके जो है लिखे जाते हैं दूसरे अपने नए कस्टमर्स को या किसी भी बंदे को, तो दे आर कॉल्ड अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर, ठीक है। तो सॉलिसिटेड सेल्स लेटर जो होते हैं, क्योंकि आप किसी की इंक्वायरी के बदले में देखें लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो लिहाजा उनको लिखते हुए आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। कहते हैं What is the plan for writing solicited sales letter, ठीक है। कहते हैं कि these letters are important since they initiate sales and lay foundation for future business transaction। वो कहते हैं कि ये लेटर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपकी सेल्स की जो है वो इनिशिएशन होती है, यानी कि कोई भी बायर या कस्टमर जब आपके किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी चीज़ के बारे में इंक्वायर करता है और आप साथ ही साथ उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट भी दे देते हैं, ठीक है, उसके बारे उसको जो है वो एडवर्टाइज भी कर देते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि इस तरह के लेटर्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि फ्यूचर की आपकी जो बिजनेस डीलिंग होती है आपस में वो इसी चीज़ पे डिपेंड करती हैं। जितना आप उनको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे, जितनी अपनी अच्छी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे अपने सेल्स लेटर में, उतना ही आपका फ्यूचर का जो है वो बिजनेस सिक्योर होगा, ठीक है। कहते हैं द इंक्वायरर्स आर यूजली द ओल्ड कस्टमर्स और सम पोटेंशियल बायर्स हु मे वेरी इजीली बी कन्वर्टेड इनटू रेगुलर कस्टमर्स बाय अडॉप्टिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द क्यूरीज, ठीक है। कहते हैं सॉलिसिटेड सेल्स लेटर जो होते हैं, ठीक है, ये किन को लिखे जाते हैं, ठीक है। कहते हैं कि ये आपके प्रोस्पेक्टिव बायर्स को, ठीक है, या आपके कस्टमर्स को लिखे जाते हैं। आपके जो पुराने कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, उनको लिखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपसे किसी चीज़ के बारे में इंक्वायर करते हैं, ठीक है, तो तब आप जवाब में ये लेटर्स लिखते हैं, ठीक है। तो लिहाजा प्रोबेबली वो आपके ओल्ड कस्टमर्स होते हैं जो कि नई प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे पूछना चाह रहे होते हैं, ठीक है। या फिर ये वो लोग होते हैं या फिर ये आपके प्रोस्पेक्टिव बायर होते हैं, ठीक है, जिनको आप ये लेटर लिख रहे होते हैं सॉलिसिटेड सेल्स लेटर। प्रोस्पेक्टिव बायर्स वो बायर होते हैं जिनको आप ईजिली जो है वो, यानी जो इस इंटेंशन से आपसे इंक्वायर कर रहे होते हैं कि आपसे वो बिजनेस कैरी ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि सॉलिसिटेड सेल्स लेटर्स जो होते हैं उन लोगों को लिखे जाते हैं जो तो या तो आपकी कंपनी के ओल्ड कस्टमर्स होते हैं या आपके प्रोस्पेक्टिव बायर्स होते हैं जो कि आपके साथ बिजनेस कैरी ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। कहते हैं वंस द बिजनेस हाउस टू होम द इंक्वायरीज एड्रेस इज हैज़ टेकन इट्स डिसीजन टू सेंड अ फेवरेबल रिप्लाई, द राइटर शुड एम एट नॉट मेयरली गिविंग द इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो एट विनिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर, ठीक है। कहते हैं कि जब एक दफ़ा, ठीक है, जिस कंपनी या किसी फर्म को या जिस मैन्युफैक्चरर को जो है वो इंक्वायरी के लिए कहा गया है, ठीक है, इंक्वायरी लेटर लिखा गया है, कहते हैं जब वो ये डिसाइड कर लेता है कि उसने जो है वो अपने कस्टमर को अच्छा से रिप्लाई करना है, ठीक है, तो लिहाजा जो है वो उसको अपने माइंड में ये एम रखना चाहिए कि उसका एम सिर्फ इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना नहीं है, ठीक है, बल्कि एट द सेम टाइम जो है वो आपने अपने कस्टमर का जो है वो कॉन्फिडेंस भी विन करना है। यानी कि उसको आपने बताना है कि आप जो है वो मार्केट में सबसे बेस्ट क्यों है, आपकी प्रोडक्ट सबसे बेस्ट क्यों है, आपने उनको कन्विंस करना है ताकि वो आपके परमानेंट कस्टमर बन जाए, ठीक है। यानी कहने का क्या मकसद है कि आपको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके सॉलिसिटेड सेल्स लेटर लिखना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बताते हैं कि सॉलिसिटेड सेल्स लेटर्स आप किसको लिखते हैं, अपने ओल्ड कस्टमर्स को लिखते हैं या अपने प्रोस्पेक्टिव बायर्स को लिखते हैं जो कि आपसे बिजनेस कैरी ऑन करने में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। कहते हैं जब आपने ये डिसाइड कर दिया है कि आपने उनकी इंक्वायरीज़ का जवाब देना है, ठीक है, तो लिहाजा इंक्वायरीज़ का जवाब देते हुए एक सेल्स लेटर के राइटर को ये सोचना चाहिए कि उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि उसने इन्फॉर्मेशन देनी है, बल्कि एट द सेम टाइम उसने अपने कस्टमर को या अपने इंक्वायरर को अपना परमानेंट कस्टमर बनाना है। और वो कब पॉसिबल है, जब आप उसका कॉन्फिडेंस विन करेंगे, ठीक है। और कॉन्फिडेंस कैसे विन किया जाएगा, जितना अच्छा आपका सेल्स लेटर होगा उतना ही अच्छे तरीके से वो आपका कस्टमर बनेगा और उतना अच्छे तरीके से आप उसका कॉन्फिडेंस विन कर सकते हैं, ठीक है। और आपका सेल्स लेटर अच्छा कैसे होगा, ठीक है, उसके लिए आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें, ठीक है। अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे अपना सेल्स लेटर लिखने के लिए, ठीक है, तो आपका सेल्स लेटर बहुत अट्रैक्टिव होगा और आपके कस्टमर को आपका परमानेंट कस्टमर बना देगा, ठीक है। कहते हैं द प्लान हैज़ द फॉलोइंग 3 पार्ट्स, ठीक है। कहते हैं कि आपको क्या करना है, फॉर दिस पर्पज ही शुड चूज द गुड न्यूज़ प्लान, ठीक है। गुड न्यूज़ प्लान कौन सा प्लान होता है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 किस्म के प्लान होते हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट प्लान होता है, एक इनडायरेक्ट प्लान होता है। डायरेक्ट प्लान को हम गुड न्यूज़ प्लान भी कहते हैं क्योंकि उसमें हम पहले ही पैराग्राफ में अपनी गुड न्यूज़ शेयर कर देते हैं। और इनडायरेक्ट प्लान को हम बैड न्यूज़ प्लान भी कहते हैं क्योंकि उसमें हम पहले पैराग्राफ में अपनी जो है वो न्यूज़ शेयर नहीं करते, पहले पैराग्राफ में हम बफर स्टेटमेंट शेयर करते हैं और सेकंड पैराग्राफ में हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी बैड न्यूज़ शेयर करते हैं, ठीक है। तो बैड न्यूज़ प्लान का क्या मतलब है, ठीक है, कि हमने जो है वो डायरेक्ट प्लान फॉलो करना है, ठीक है, क्योंकि ये इस किस्म के लेटर हैं जिसमें से देखिए हर कंपनी या हर फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को ये अच्छा लगता है कि लोग उनके बारे में इंक्वायर करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंक्वायरीज आपके पास आएंगी उतनी ज़्यादा आपके बिजनेस के स्प्रेड होने के चांसेस हैं, ठीक है।
तो जब भी आप किसी कंपनी या किसी फर्म से किसी भी चीज़ के बारे में इंक्वायर करते हैं तो वो इस चीज़ को माइंड नहीं करते, ठीक है। लिहाजा फॉर दैट पर्पज़ जो होता है आपका जो सेल्स जो लेटर लिखे जाते हैं, ठीक है, वो भी गुड न्यूज़ प्लान को फॉलो करके लिखे जाते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से आपको आपके तमाम रिप्लाईज़ देते हैं, ठीक है। यानी कि जब वो आपको रिप्लाई कर रहे होते हैं तो वो सेल्स लेटर लिखते हुए जो है वो गुड न्यूज़ प्लान फॉलो करते हैं। पहले ही पैराग्राफ में वो आपको बता देते हैं कि वो आपको आपके तमाम क्यूरीज़ के आंसर देने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि वो अपना कस्टमर किसी भी तरीके से लूज़ नहीं कर सकते, वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स बनाना चाहते हैं, लिहाजा वो कभी भी आपको नेगेटिवली रिप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। और जब आप नेगेटिवली रिप्लाई नहीं करते तो दैट मीन्स कि आपका रिप्लाई पॉजिटिव है, और पॉजिटिव रिप्लाई के लिए हम हमेशा डायरेक्ट प्लान फॉलो करते हैं, जिसको हम गुड न्यूज़ प्लान भी कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि आपने फॉलो क्या करना है, आपने 3 पैराग्राफ्स होते हैं हमारे लेटर राइटिंग में, ठीक है। कहते हैं कि सब पहले ओपनिंग पैराग्राफ में आपने क्या करना है, यू शुड हैव अ पॉजिटिव ओपनिंग। सेकंड में क्या करना है, हेल्पफुल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पैराग्राफ में हमने डायरेक्ट प्लान में या गुड न्यूज़ प्लान में पहले पैराग्राफ में ही हम अपनी गुड न्यूज़ को शेयर कर देते हैं। सेकंड पैराग्राफ में हम क्या करते हैं कि उससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन होती है वो लिखते हैं, ठीक है। और थर्ड पैराग्राफ में हम क्या लिखते हैं, जो एक्शन होता है, इफेक्टिव एक्शन गेटिंग एंडिंग, ठीक है। यानी कि आप उससे किस किस्म का जो है वो एक्शन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आप उसको जो है वो कुछ गाइडलाइन भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि अगर वो आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, ठीक है, तो वो किस तरह किस स्टेप्स को फॉलो करके आपसे प्रोडक्ट खरीद सकता है, ठीक है। तो लिहाजा उसके लिए हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव एक्शन यानी गेटिंग एंडिंग, यानी कि आप अपना एंड किस तरह करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम आते हैं कि जब आप कोई भी मैन्युफैक्चरर, ठीक है, कोई भी रिटेलर या कोई भी सेलर जो है जब किसी भी कस्टमर की इंक्वायरीज़ के बदले जो है वो उनको लेटर लिखता है, सेल्स लेटर लिखता है, तो सबसे पहले पैराग्राफ में वो क्या करता है, ही स्टार्ट्स विद अ पॉजिटिव ओपनिंग, ठीक है। कहते हैं ओपनिंग ऑफ द सॉलिसिटेड सेल्स मैसेज मस्ट बी पॉजिटिव इनफ टू अट्रैक्ट द इंक्वायरीज अटेंशन। वो कहते हैं कि आपकी ओपनिंग जो होती है सॉलिसिटेड सेल्स लेटर की, क्योंकि आपकी कस्टमर आप में इंटरेस्टेड है और आपसे इंक्वायर करना चाहता है, और जो किस चीज़ का निशानी है कि वो आपसे बिजनेस कैरी ऑन करना चाहता है, लिहाजा आप उसको कभी भी लूज़ नहीं कर सकते। लिहाजा आपकी ओपनिंग जो होती है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होनी चाहिए, ताकि आपके इंक्वायरर को ये लगे कि आपकी उसकी इंक्वायरी में इंटरेस्टेड हैं, आप उसके साथ जो है वो किसी भी लेन देन के मामले में सीरियस हैं, ठीक है। कहते हैं द राइटर ऑफ द मैसेज शुड बिगिन इट प्रेफरेबली बाय रेफरिंग टू द फेवरेबल एक्शन टेकन ऑन द इंक्वायरर्स रिक्वेस्ट, ठीक है। कहते हैं कि पॉजिटिव रिप्लाई किस तरह हो सकता है कि आपको पहले पैराग्राफ में ही बता देना चाहिए कि आप जो है वो उसकी इंक्वायरीज के बदले में किस किस्म का एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं फॉर इंस्टेंस ही कैन टेल द रीडर दैट ही इज सेंडिंग हिम इन्फॉर्मेशन और द रिक्वायर्ड मटेरियल, ठीक है। यानी कि पहले पैराग्राफ में ही बता दें आप उसको कि जो इंक्वायरी उसने की है, ठीक है, आप क्या करेंगे, आप उसको जो तमाम इंक्वायरीज के जवाब देंगे, ठीक है, या जो मटेरियल उसको चाहिए, ठीक है, यानी कि कोई ब्रोशर चाहिए, कोई पैम्फलेट चाहिए, या कोई भी आप उसको और चीज़ किसी चीज़ की डिटेल चाहिए, तो आप पहले पैराग्राफ में ही पॉजिटिव जो है वो ओपनिंग किस तरह होगी कि आप उसको पहले पैराग्राफ में ही बता देंगे, गुड न्यूज़ बता देंगे कि जो इंक्वायरीज उसने दी हैं आप उसकी इन्फॉर्मेशन उसको देने वाले हैं, ठीक है, उसके आंसर उसको देने वाले हैं, या जो मटेरियल उसने रिक्वायर किया है वो आप उसको प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो इस तरह आपकी ओपनिंग जो होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। आपका रीडर, आपका कस्टमर, आपका बायर पहला पैराग्राफ पढ़ते ही आपसे सेटिस्फाई होने के स्टेप में इन हो जाता है, ठीक है। कहते हैं और ही मे बिगिन द मैसेज बाय रेफरिंग टू द एम आइडियाज कंटेन इन द इंक्वायरर्स लेटर इन सच अ वे एज विन द हिज अप्रूवल एंड सैंक्शन, ठीक है। सैंक्शन क्या होता है, कॉन्फिडेंस, फीलिंग्स, ठीक है। तो कहते हैं कि या फिर वो जो है वो मैसेज इस तरह कर सकता है, ठीक है, कि जो इस तरह उनको डील कर सकता है, ठीक है। और ही मे बिगिन द मैसेज बाय रेफरिंग टू द मेन आइडियाज कंटेन इन द इंक्वायरीज लेटर इन सच अ वे एज कैन विन हिज अप्रूवल। कहते हैं कि या फिर जो आइडियाज़ जो है वो जो इंक्वायरीज उसने मैंशन की हैं, ठीक है, आप वन बाय वन उनको पिक करेंगे, ठीक है, उनके रिप्लाईज करते जाएं, ठीक है। और इस तरह रिप्लाई करें कि आप उनका कॉन्फिडेंस, उनकी फीलिंग्स को, उनके अप्रूवल को विन कर दें, ठीक है। यानी कि जब भी आप एक सॉलिसिटेड सेल्स लेटर लिखने वाले होते हैं, ठीक है, यानी कि जब भी आप किसी बायर या कस्टमर की इंक्वायरीज पे उसको कोई सेल्स लेटर लिखना चाहते होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको गुड न्यूज़ प्लान फॉलो करना होता है। यानी कि गुड न्यूज़ प्लान का क्या मतलब है कि फर्स्ट पैराग्राफ में आप बता देंगे कि आप उसके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं, आप उसकी क्यूरीज का आंसर करने वाले हैं, जो मटेरियल उसने आपसे रिक्वायर किया है आप उसको प्रोवाइड करने वाले हैं, उसके तमाम क्वेश्चंस को आप वन बाय वन डील कर सकते हैं। ये पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो आपके कस्टमर पे बहुत ही डीप इम्पैक्ट डालेगा और आप उसका कॉन्फिडेंस जो है वो विन करना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना होता है, हेल्पफुल एक्सप्लेनेशन, ठीक है।
अब जो आपने कहा है ना कि मैं आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर करूंगा, ठीक है, तो अब आपने उसकी तमाम क्यूरीज के आंसर जो है वो सेकंड पैराग्राफ में करने हैं, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में हम क्या करते हैं कि हमेशा फर्स्ट पैराग्राफ में जो हमने बात की होती है उसकी डिटेल देते हैं कि इसमें गुड न्यूज़ प्लान में, डायरेक्ट प्लान में, ठीक है। कहते हैं कि इन द मिडल पार्ट ऑफ द मैसेज द राइटर शुड ट्राई टू गिव अ हेल्पफुल एक्सप्लेनेशन टू द रीडर बाय आंसरिंग ऑल द क्वेश्चन आस्क्ड बाय हिम इन हिज क्यूरी, ठीक है। कहते हैं कि मिडल में आपने क्या करना है कि राइटर को ये चाहिए, सेल्स लेटर के राइटर को ये चाहिए कि वो तमाम के तमाम क्वेश्चंस की आंसर्स को वन बाय वन जो है वो डिटेल में उसको प्रोवाइड करे, ठीक है। कहते हैं कि ही शुड अरेंज हिज आंसर्स प्रॉपरली एंड लॉजिकली सो दैट द रीडर टेक्स अ फेवरेबल व्यू ऑफ दैम। इट इज़ लाइक एक्टिंग एज अ गुड सेल्स पर्सन हु नोज व्हाट टू से एंड हाउ टू से, ठीक है। कहते हैं कि उसको अपने आंसर्स को इतना ज़्यादा प्रॉपरली और इतना ज़्यादा सीक्वेंस के साथ आंसर करना चाहिए, इतना ज़्यादा लॉजिकली आंसर करना चाहिए, ठीक है, कि आपका रीडर जो है वो आपका बहुत अच्छा इमेज क्रिएट करे उससे, ठीक है। कहते हैं कि सॉलिसिटेड सेल्स लेटर को लिखते हुए सेल्स लेटर के राइटर को जो है वो ऐसे एक्ट करना चाहिए, एक ऐसे पर्सन के तौर पे एक्ट करना चाहिए जिसको पता हो कि कब क्या बात किस तरीके से करनी है, ठीक है। यानी कि सेकंड पैराग्राफ में आपने क्या बताना होता है, उसकी तमाम क्यूरीज के आंसर वन बाय वन बहुत ही लॉजिकल वे में, बहुत ही सीक्वेंस के साथ जो है प्रेजेंट करने होते हैं, ठीक है। और गुफ्तगू का अंदाज इस तरह रखना होता है जैसे कि आप एक रियल सेल्समैन है जो कि अपनी प्रोडक्ट के बारे में जानते भी हैं और उसको सेल आउट करना चाहते हैं, ठीक है, और उसको ये पता है कि कब क्या कहाँ कैसे बात करनी है, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड पैराग्राफ में डिटेल प्रोवाइड करने के बाद आप थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं। थर्ड पैराग्राफ में क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि हमेशा कर्टियस फ्रेंडली क्लोजिंग होती है, ठीक है। तो कहते हैं कि इफेक्टिव एक्शन गेटिंग एंडिंग, ठीक है, यानी कि कौन सा इफेक्टिव एक्शन है, ठीक है, जो कि आप चाहते हैं। गेटिंग एंडिंग यानी कि आप अपने लेटर को एंड करने वाले हैं। कहते हैं एंडिंग ऑफ द सॉलिसिटेड सेल्स मैसेजेस इज इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट इट एम्स एट स्टिमुलेटिंग द रीडर टू बी टू द डिजायर्ड एक्शन, ठीक है। कहते हैं कि सॉलिसिटेड सेल्स लेटर जो होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वो लेटर्स होते हैं जो कि आपके जो बायर और कस्टमर की इंक्वायरीज के बदले में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि आपके ये लेटर्स जो होते हैं इनकी एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी की वजह से, इन्हीं लेटर्स की एंडिंग की वजह से आपका रीडर जो होता है सेटिस्फाई होता है या डिससेटिस्फाई होता है और फर्दर एक्शन लेता है, ठीक है। लिहाजा एंडिंग आपकी जो है वो हमेशा लास्टिंग इमेज आपके माइंड में रखती है। एंडिंग इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि वो आपकी तरफ फेवरेबल रिप्लाई दे, यानी कि आपके साथ बिजनेस को फर्दर कैरी ऑन करने के लिए आमादा हो जाए, ठीक है। तो कहते हैं कि ये किस तरह पॉसिबल है, वो कहते हैं इन ऑर्डर टू गेट द डिजायर एक्शन, अगर आप चाहते हैं कि आपका रीडर जो है वो एक्शन ले, आपका बायर और कस्टमर वो एक्शन ले जो कि आप चाहते हैं। कहते हैं द राइटर शुड मेक द एक्शन क्लियर एंड ईजी एंड बेनिफिशियल टू द रीडर व्हेन पॉसिबल, ठीक है। कहते हैं कि राइटर को ये चाहिए कि वो बहुत ही वाज़ेह क्लियर वे में बता दे कि आपका कस्टमर से या आपकी अपने बायर से क्या उम्मीदें हैं, ठीक है, और किस तरह वो आपसे जो है वो बिजनेस कैरी ऑन करके फ़ायदे में रहेगा, ठीक है। फिर कहते हैं कि इफ़ नीडेड द राइटर शुड नंबर द स्टेप्स ही वांट्स द रीडर टू टेक टू मेक द थिंग्स ईजियर फॉर हिम, ठीक है। और अगर आप वाकई में ये चाहते हैं कि आपका जो बायर और कस्टमर है, ठीक है, वो आपसे सेटिस्फाई हो के आपके डिज़ायर एक्शन को फुलफिल करे, यानी आपका डिज़ायर क्या होगी कि वो आपसे फर्दर ऑर्डर प्लेस करे, आपकी इंक्वायरीज़ के बदले आपकी प्रोडक्ट को खरीदे ना, ठीक है। तो कहते हैं कि सेल्स लेटर का तो पर्पज़ ही ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर आप वाकई में चाहते हैं कि वो वही एक्शन ले जो कि आप चाहते हैं, यानी कि वो आपसे आपकी प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है, तो आप उसको उसके साथ साथ जो है वो ये गाइडलाइन भी प्रोवाइड कर दें कि अगर वो आपसे प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तो उसका क्या क्या प्रोसीजर है और वो किस तरीके से आपसे आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है, यानी कि उसको स्टेप्स बता दें, ठीक है। अक्सर चीज़ों को हम जो है वो नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कि हमें उसकी डायरेक्शन क्लियर नहीं होती, ठीक है। तो जब आप उसको प्रोसीजर और डायरेक्शन क्लियर कर देंगे, ठीक है, तो अगर चाह रहा होगा, ठीक है, तो एटलीस्ट प्रोसीजर और प्रोसेस जो है वो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगा, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि ना हम ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम करने के लिए जब आगे स्टेप करते हैं लेते हैं तो हमें डायरेक्शन नहीं पता लगती और हम बैकआउट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आपका बायर और कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीदे तो आप उसको बता दें कि किस प्रोसेस और किस प्रोसीजर के थ्रू या किन स्टेप्स को फॉलो करके आप उनकी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अगर आपके रीडर में थोड़ा सा भी जो है वो चांस हुआ कि वो आपसे प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, ताकि आपका ये जो प्रोसेस की जो है वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं ये उसको रोके मत, ठीक है। तो लिहाजा आप उसको क्लियर कट प्रोसेस बता दें ताकि अगर वो आपसे प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तो उसके लिए प्रोसेस और स्टेप्स जो हैं वो क्लियर हों ताकि वो पीछे बैकआउट ना करे, ठीक है। प्रॉब्लम्स को देख के, प्रोसेस को देख के वो बैकआउट ना करे, ठीक है। तो जब आप उसको प्रोसेस और स्टेप्स भी बता देंगे तो उसके लिए चीज़ों की तरफ जाना ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। दो रास्तों में से आप वही रास्ता चूज़ करते हैं जिसकी डायरेक्शन आपको क्लियर होती है, ठीक है। तो आप अपने कस्टमर को, अपने बायर को अगर वाकई में चाहते हैं कि वो आपसे प्रोडक्ट खरीदे तो उसको स्टेप्स भी बता दें और प्रोसेस बता दें जिसके थ्रू वो आपसे ईजिली प्रोडक्ट खरीद सकता है ताकि वो किसी भी सूरत आपके हाथ से ना निकल पाए, ठीक है। तो ये था हमारा सॉलिसिटेड सेल्स लेटर, ठीक है। आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि सेल्स लेटर क्या होते हैं, ठीक है।
हमने ये पढ़ा है कि सेल्स लेटर क्या होते हैं। सेल्स लेटर वो लेटर होते हैं जो कि कोई भी मैन्युफैक्चरर, सेलर या रिटेलर जो होता है अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए लिखता है, ठीक है। मैंने सेल्स लेटर दो किस्म के होते हैं, सॉलिसिटेड सेल्स लेटर और अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर, ठीक है। जैसे कि नाम से क्लियर है कि सॉलिसिटेड सेल्स लेटर, सॉलिसिटेड का क्या मतलब होता है, सॉलिसिटेशन का क्या मतलब होता है, टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये वो लेटर होते हैं जो कि आप तब लिखते हैं, कोई भी सेल्स लेटर, ये वो सेल्स लेटर होते हैं जो कि कोई भी सेलर तब लिखता है जब उससे उसका बायर या कस्टमर किसी चीज़ के बारे में इंक्वायर कर रहा होता है, और जब वो जो है वो जब सेलर या मैन्युफैक्चरर उसकी इंक्वायरीज का आंसर करता है, ठीक है, तो साथ साथ वो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट भी कर लेता है उनको बेचने के लिए, ठीक है। तो इस तरह के सेल्स लेटर जो कि इंक्वायरीज के जवाब में लिखे जाते हैं, दे आर कॉल्ड सॉलिसिटेड सेल्स लेटर, ठीक है। और सॉलिसिटेड सेल्स लेटर को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, गुड न्यूज़ प्लान फॉलो करते हैं। व्हेन आई से गुड न्यूज़ प्लान, दैट मीन्स डायरेक्ट प्लान। इन द फर्स्ट पैराग्राफ अपना आप मेन आइडिया, अपनी गुड न्यूज़ शेयर करते हैं। सेकंड पैराग्राफ में जो कि क्या होती है कि आप उसके प्रोडक्ट की, आप उसकी क्यूरीज का आंसर कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में आप उसकी तमाम क्यूरीज को रिप्लाई करते हैं, यानी कि डायरेक्ट प्लान में सेकंड हमारा क्या पैराग्राफ में हम क्या लिखते हैं कि हम जो है वो मेन आइडिया के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। और थर्ड पैराग्राफ में हम कर्टेसी क्लोजिंग देते हैं और एक्सपेक्टेड एक्शन के बारे में भी बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम सेल्स लेटर की बात करते हैं तो पॉजिटिव ओपनिंग हमारी क्या होगी कि हम उसको बताएंगे कि हम आपकी क्यूरीज का आंसर करने वाले हैं, या जो मटेरियल आपने मांगा है वो हम देने वाले हैं, ठीक है। सेकंड में आप उसकी क्यूरीज के आंसर वन बाय वन लॉजिकली और बहुत ही अट्रैक्टिव वे में करेंगे और बहुत ही कन्विंसिंग वे में करेंगे। और थर्ड में आप उसको बताएंगे कि आप उससे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और किस तरह वो आपकी प्रोडक्ट खरीद सकता है, किन प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस के थ्रू वो आपकी प्रोडक्ट खरीद सकता है, ठीक है। तो ये था इट्स ऑल अबाउट सॉलिसिटेड सेल्स लेटर, जो कि आपके एग्ज़ाम में जो है वो डेफिनेशन पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके एग्ज़ाम में ये शॉर्ट नोटिस के तौर पे आता है तो तब आपको सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना होता है, प्लान नहीं लिखना होता, ठीक है। इज़ इट क्लियर? अच्छा जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।